खत्म हुआ झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन भी काफी हंगामेदार रहा। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का समापन हुआ। 28 जुलाई से शुरू झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का अंतिम दिन था। अंतिम दिन कई विधेयक और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि झारखंड में आदिवासी और मूलवासियों की जमीन छीन ली जा रही है। कानून बहुत है लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। जमीन की लूट कारखाने के नाम पर, एचईसी के नाम पर लूटी जा रही है। वहीं विधायक ढुल्लू महतो ने उठाया अवैध खनन का मामला, कहा सरकार गंभीर नहीं है। दिन के 11:05 में सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी पर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भाजपा के विधायक अपने हेडक्वार्टर राजभवन गए हैं। राजभवन का हस्तक्षेप राज्य हित में नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू किया। झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण और जातीय गणना विधेयक लाएगी झारखंड सरकार। झारखंड में पिछड़ों को 27% आरक्षण और बिहार के तर्ज पर जातीय जनगणना विधेयक लाएगी। केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना पर विचार होगा। झारखंड विधानसभा में सरकार ने कहा है कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना कराने को लेकर वह गंभीर है। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने सदन में कहा कि सरकार झारखंड के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन से लौटाकर त्रुटियों को दूर करेगी, फिर उसे विधानसभा में पारित करके राज्यपाल को भेजेगी। वहीं सरकार चाहती है कि झारखंड में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सदन में इसे पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। अगर केंद्र इसे मंजूरी नहीं देता है तो भी बिहार के तर्ज पर झारखंड में इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए विधेयक पारित। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 गुरुवार को विधानसभा से पारित हो गया। अब राज्यपाल की मंजूरी और गजट प्रकाशन के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। वहीं पहली बार नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 1 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना और दूसरी बार नकल करते पकड़े जाने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों को छात्र विरोधी बताते हुए इसे झारखंड के लिए काला कानून बताया। आधार से लिंक होते हुए कम हुए झारखंड में मनरेगा मजदूर। झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू किया है। लेकिन मजदूरों की भुगतान प्रक्रिया को आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ने के साथ ही मजदूरों की संख्या में अप्रत्याशित कमी देखी गई है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ने के साथ ही झारखंड में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की संख्या में 14.30 लाख की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की संख्या में 421.85 लाख की कमी दर्ज की गई है। 20 अगस्त को होगी सीटेट की परीक्षा। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीटेट की परीक्षा 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। खबरों को माने तो यह परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन एंड पेपर मोड में होगी। एग्जाम के लिए बोर्ड 18 अगस्त को प्रवेश पत्र जारी करेगा। अभ्यर्थी 18 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि यह एग्जाम 2 पाली में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली का संचालन सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक होगा, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। बता दें कि इस बार एग्जाम में शामिल होने के लिए पूरे देश से लगभग 32.45 लाख उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया है।
रेलवे में निकली कई पदों के लिए भर्ती। इंडियन रेलवे ने अलग अलग विभागों में भर्ती निकाली है। इन पदों को भरने के लिए रेलवे ने जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन कैंडिडेट्स को इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना है वे जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2023 है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 169 पदों को भरा जाएगा। ग्रुप सी श्रेणी के अंतर्गत पदों में आमतौर पर स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, क्लर्क, वाणिज्यिक अप्रेंटिस, सुरक्षा कर्मचारी, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंजीनियरिंग पद, सिग्नल और दूर संचार सिविल आदि शामिल होते हैं। बता दें कि आवेदन जमा करने की तिथि 28 जुलाई 2023 और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2023 निर्धारित किया गया है। सहारा रिफंड का मामला, अमित शाह ने ट्रांसफर की 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को क्लेम राशि ट्रांसफर की। लगभग 112 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का कहना है कि अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि इतने कम समय लोगों का पैसा दिया गया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। चाहे डिपॉजिट का काम करने वाला हो, चाहे ऑडिट करने वाला हो, चाहे RBI हो, सभी ने प्राथमिकता के आधार पर काम किया। इस काम को बड़े इमोशनल तरीके से किया। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इस पोर्टल को कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक। मोदी सरनेम केस में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें मिली सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की ओर से सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की। राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने मोदी उपनाम के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके चलते राहुल की सांसद सदस्यता खत्म हो गई थी। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ पहले सूरत के अपर कोर्ट में, फिर गुजरात हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन राहत नहीं मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। पोस्ट ऑफिस में 10वीं पास के लिए निकाली नौकरी, बिना किसी एग्जाम के होगी भर्ती। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना जल्द पूरा हो सकता है। पोस्ट ऑफिस ने 10वीं पास के लिए नौकरी निकाली है। पोस्ट ऑफिस इस बार बम्पर भर्तियां करने वाला है। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आप भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट पर भर्ती बिना किसी परीक्षा के होगी। पोस्ट ऑफिस कुल 30,041 पोस्ट के लिए भर्ती करने वाला है। पोस्ट ऑफिस ने डाकिये की पोस्ट के लिए बम्पर जॉब निकाली है। पोस्ट ऑफिस ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। पोस्ट ऑफिस की जॉब के लिए कई नियम व शर्तें भी हैं जिनके पूरा होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की ओर से डाकिये की पोस्ट के लिए कुल 30,041 पोस्ट निकाली गई हैं। ये पोस्ट देश के अलग अलग राज्यों में है। ये जॉब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के लिए हैं। देश में कोविड-19 के सामने आए 54 नए मामले। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 54 नए मामले सामने आए। इसी के साथ देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1532 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से
अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 4,49,95,856 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 5,31,918 है और देश में कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,62,406 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.18% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। चंद्रयान 3 ने चांद की 2/3 दूरी तय की। लैंडिंग के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश होगा भारत। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट, जिसे 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की 2/3 दूरी तय कर ली गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च संगठन इसरो ने शुक्रवार को ट्वीट किया, लॉन्च किए गए स्पेस क्राफ्ट ने चांद की 2/3 दूरी तय कर ली है। लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन को 5 अगस्त 2023 को लगभग 9 बजे के लिए निर्धारित किया गया है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। इस एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के बाद भारत दुनिया के 4 देशों में शामिल हो जाएगा, जिसमें अमेरिका, चीन और रूस हैं। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर यह देश की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। स्पेस क्राफ्ट को 14 जुलाई 2023 को 14:35 पर LVM-3 पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान वर्तमान में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने के लिए कक्षा संचालन की श्रृंखलाओं से गुजर रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में लॉन्च की तारीख से लगभग 33 दिन लगेगा। उतरने पर यह एक चंद्र दिवस तक काम करेगा, जो कि धरती के लगभग 14 दिन के बराबर है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। व्हाट्सएप पर कोई नहीं कर पाएगा जासूसी, नए फीचर ने मचाया धमाल। यूजर्स प्राइवेसी और डेटा को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता रहता है। यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए ऐप पहले से ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने हाल ही में खाता सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई सुविधाएं पेश की हैं, जिनमें अज्ञात कॉल करने वालों को चुप कराना, चैट लॉक करना और बहुत कुछ शामिल हैं। लेकिन हैकर्स के लिए व्हाट्सएप अभी भी मुख्य टारगेट बना हुआ है। व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नई सर्विस पर काम कर रहा है, जो यूजर के अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अपने ईमेल पते का उपयोग करने की अनुमति देगा। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप इस ईमेल वेरिफिकेशन फीचर को वैकल्पिक रखेगा। इसका मतलब है कि यूजर इस सुविधा को चालू या बंद कर सकते हैं। जब यह सुविधा चालू होगी तो व्हाट्सएप आपके खाते की सुरक्षा और सत्यापन के लिए आपका ईमेल पता मांगेगा। यह सुविधा यूजर को अपने अकाउंट को हैक होने से बचाने में मदद करेगी। यह सुविधा अभी भी विकास के अधीन है और यह अभी तक नहीं पता है कि यह कब जारी की जाएगी। हालांकि यह एक उपयोगी सुविधा होने की संभावना है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने खातों को अधिक सुरक्षित बनाने में हेल्प करेगी। यदि कोई फोन चोरी हो जाता है या यूजर व्हाट्सएप से जुड़े अपने फोन नंबर तक पहुंच खो देते हैं, तो ईमेल सत्यापन से उन्हें अपने खाते तक पहुंचने और लॉगिन करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा ऑप्शनल होगी और यह सुविधा अलग होगी, जो 2 स्तरीय प्रमाणीकरण को कॉन्फ़िगर करते समय आपसे ईमेल पता अनुरोध करेगी। वर्तमान में यह सुविधा विकास के अधीन है और संभावना है कि इसे फ्यूचर के ऐप अपडेट के साथ जारी किया जाएगा।